आज हम अपने 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का टॉपिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम मैनेजमेंट की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 5 फंक्शंस होते हैं हमारे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको हम POSDC के नाम से जानते हैं। POSDC के नाम से जानते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप प्लानिंग चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर में हम आज की वीडियो में प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग कंसेप्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे, और प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर प्लानिंग के फीचर्स को कोड वर्ड से कैसे याद रखें इसके बारे में हमें वहां पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपने 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक जिसका नाम है प्लानिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम अपने टॉपिक प्लानिंग का मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंस और फिर उसके बाद लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। देखिए, प्लानिंग है क्या हमारा। जब हम प्लान करते हैं यानी नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, तो जहां पे हम आज प्रेजेंट में खड़े हैं और जहां हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं, आज जहां हम खड़े हैं, मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, फ्यूचर में आपको CA बनना है, तो आप जिस रोड मैप से होके जाने के लिए तैयारी करेंगे कि हम प्लान बनाना चाहते हैं कि हमें इस रोड मैप से पर्टिकुलरली जाना है, तो उस गैप को जो ख़त्म करता है, उस गैप के लिए जो ब्रिज बनाता है, एक तरीके से पुल बनाता है, वो हमारा प्लानिंग है। यानी प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन में पहुंचना और उसके लिए एक ब्रिज बनाना हमारा प्लानिंग है। अब जो हमारे फीचर्स हैं, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग का लास्ट एम क्या है, प्लानिंग का लास्ट मोटिव क्या है, प्लानिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फर्म का या जो हमारा एम है फर्म का, वो हमें अचीव हो जाए। यानी प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है फर्म के एम को अचीव करना। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपने मैनेजमेंट की वीडियो में देखा था, और मैनेजमेंट के बारे में हमें पता है कि मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसको हम POSDC के, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमारा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, एक फीचर है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सभी जगह समान रूप से पाया जाए। प्लानिंग सर्वव्यापक है क्योंकि यह छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग है वो करना पड़ता है। ये जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए प्लानिंग को हम कहते हैं प्लानिंग इज अ परवेसिव, सर्वव्यापक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्लानिंग का हमने कोई प्लान बनाया और उसको अचीव कर लिया, तो हम नेक्स्ट प्लान को बनाते हैं और उसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं। यानी प्लानिंग जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है, प्लानिंग आज प्लान आपने बनाया वो फ्यूचर के लिए बनाया, यानी जो अचीव होगा या उसका कंप्लीशन होगा, कंप्लीट होगा वो फ्यूचर में जाके। तो ये फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है
प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे हमें कोई भी काम कब करना है, काम करना क्या है, काम किसके द्वारा करना है और काम कैसे किया जाना है, यानी व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम इज टू डू एंड व्हेन इज टू डू। यानी कि कब हमें काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसके द्वारा काम किया जाना है, इन सब का डिसीजन हम प्लानिंग में लेते हैं। तो प्लानिंग में नेसेसरी क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बहुत हाई थिंकिंग ऑर्डर्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग हमारा क्या है, प्लानिंग हमारा एक मेंटल एक्सरसाइज है और इसमें बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत रहती है। तो ये जो हमने प्लानिंग का फीचर पढ़ा, इसको हम लर्न कैसे करें, ये बहुत बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है कि हमें बात समझ में तो आ जाती है लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती। तो एक कोड वर्ड आपको बताया जाता है। एज यूजुअल मैं हर वीडियोज़ में आपको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों की आपको वीडियोज़ में कोड वर्ड बताऊँ। तो इसका फीचर्स ऑफ प्लानिंग का जो कोड वर्ड है वो है कंबाइन ऑल फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कंबाइन ऑल फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब ये जो कंबाइन वर्ड है, इसकी हेल्प से हम प्लानिंग के फीचर को याद रख सकते हैं। सी से कॉन्टिन्यूअस, ओ से ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव था हमारा फर्स्ट पॉइंट। एम से मेंटल एक्सरसाइज, बी से बेसिक फंक्शन या फिर जिसको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, आई से डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व, एन से एन यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये हमारा ऐसे ही है ताकि हमारा कोड वर्ड कंप्लीट बन जाए। ई से एवरीवेयर वी नीडेड प्लानिंग। एवरीवेयर वी नीडेड प्लानिंग से वहाँ पे हमने फीचर पढ़ा जिसको हम परवेसिव बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक कोड वर्ड है कंबाइन ऑल फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कॉन्टिन्यूअस, ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, and E means everywhere we need planning, it means planning is pervasive। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा, हमने देखा प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की डेफिनेशन और फीचर्स क्या है और फीचर्स के कोड वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और उसके कोड वर्ड्स बताऊंगा और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड उसके कोड वर्ड बताऊंगा। तो होप सो आपको जितना बताया गया हो उतना समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।